सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था स्लोप, नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स। अब उस टॉपिक में हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे वो लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर कर लिए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस में आप लोगों को करना बेसिकली वही सारा काम है, लेकिन किस तरह से करना है उसके लिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है वेरीफाई दैट द गिवन पॉइंट इज ऑन द कर्व। पहला जो आपका काम है वो ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप लोगों को वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट गिवन है क्या ये एक्चुअली कर्व के ऊपर है। ऐसा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह पर 2 पुट करेंगे, जहाँ पर y है उसकी जगह पर 3 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर 1 = 1 आ गया, इसका मतलब कि जो हमारा पॉइंट है वो एक्चुअल पॉइंट है जो कि कर्व के ऊपर लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमें 2 और काम करने हैं। एक क्या काम करना है, हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और फिर हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखें, इक्वेशन निकालने के लिए आप लोगों के पास क्या 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास स्लोप होना चाहिए और आपके पास पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास पॉइंट तो है लेकिन हमारे पास स्लोप गिवन नहीं है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमारे पास फंक्शन dy by dx का आंसर आ जाएगा, उसके बाद हम उस dy by dx के अंदर 2, 3 यानी x और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा स्लोप होगा। ठीक है, नॉर्मल पहला स्लोप आ जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल लाइन के स्लोप के लिए आपने जो स्लोप आया है उसी को नेगेटिव और इन्वर्स कर देना है। सही है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्लोप आया है 3, तो नॉर्मल लाइन के लिए स्लोप क्या बन जाएगा, -1/3। इसी तरह अगर आपका स्लोप आया है 5, तो नॉर्मल लाइन के लिए आपका स्लोप बन जाएगा -1/5। ठीक है, ये सारी मैंने आप लोगों को बातें इसलिए बताई हैं कि आप लोगों की बेस बन जाए कि क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको जो है वो पॉइंट को वेरीफाई करना है। उसके लिए हम पुट करने वाले हैं 2 को x की जगह पर और 3 को y की जगह पर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखें, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 × 3 इज 6 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 1। अब आप देखें 4 + 6 - 9 ये आपके पास इक्वल आ जाता है 1 के। तो 1 = आ गया 1 के। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट काम था कि आपको पॉइंट को वेरीफाई करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमसे पार्ट ए के अंदर कहा जा रहा है कि आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा इसका, y - y0 = m × x - x0। तो यहाँ पर ये जो y0 और x0 है, ये यही वाले पॉइंट है जो हमें गिवन है। स्लोप निकालना पड़ेगा आपको। स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फंक्शन आपका गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें। तो हम लिखेंगे फॉर स्लोप डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपने खुद से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई करना है। तो देखें, d/dx ऑफ x² प्लस xy माइनस y² इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1। पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर फिर टाइम कम लगेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन पे आप लोगों की थोड़ी सी बेस बनानी होती है, तो उसमें हमें टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला जो फंक्शन है वो है x²। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2x एंड देन d/dx ऑफ x। उसके बाद फिर आएगा प्लस, इन दोनों के दरमियान लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x आपका u है और y जो है वो आपका v है। तो u × v रूल अप्लाई करें तो देखें, u × v रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा x dy/dx प्लस y d/dx ऑफ x। ये अब मुझे तो याद हो गया, आई होप सो कि आप लोगों को भी याद हो चुका होगा। फिर माइनस y² का डेरिवेट करें आप लोग, तो वो आएगा 2y एंड देन dy/dx इक्वल्स टू, किस साइड पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। सेम वही सारा काम करना है, dy/dx वाली टर्म को इधर रखें, बाकी की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेज दें। तो देखें, एक आपकी ये रही टर्म x dy/dx और दूसरी टर्म है -2y dy/dx। बाकी की सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हो जाएगा -2x और इसको मैं नहीं लिखूंगी 1, और ये हो जाएगा -y, यहाँ पर भी 1 आएगा जिसको मैंने नहीं लिखा। सही है, उसके बाद इन दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लीजिए। तो dy/dx आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, x - 2y बच गया।
इक्वल्स टू के साइड पे नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लें, आपके पास बच गया 2x माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ये वाली टर्म है इसको इक्वल्स टू के उस साइड पर भेज दीजिए। तो आपके पास पहले इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ 2x माइनस वाई। डिनोमिनेटर में देखें इन दोनों में से ना नेगेटिव के साइन को कॉमन लेने, तो जब मैं ऐसा करूँगी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स। सही है, 2y माइनस एक्स। तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से ये नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। आपका जो फंक्शन आ गया डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया वो क्या आ गया 2x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में है 2y माइनस एक्स। अब ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया है। अगर हमें इससे स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर उस पॉइंट को पुट करना पड़ेगा। तो पॉइंट हमारा क्या है 2,3 है। तो चलिए हम पॉइंट को पुट करते हैं। x की जगह पर आप पुट कर दीजिए 2, y की जगह पर पुट कर दीजिए 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 3, -2। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने से आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 2 × 2 = 4 -3, और डिनोमिनेटर में 2 3 = 6 -2। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 अपॉन ये आपके पास हो जाएगा 4। एक सेकेंड, एक गलती हो गई थी। वो क्या हुई थी कि यहाँ से जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव y हो जाएगा। सही है, रिकॉर्ड करते वक्त ना असल में दिमाग इतनी सारी जगहों पे होता है कि वॉइस क्लियर आए, ऑडियो सही हो, इसके अलावा वीडियो क्लियर आपके पास आ रही हो, तो उसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, सॉरी। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन, और ये 6 - 2 विल बिकम 4। ठीक है, ये आपका स्लोप आ गया टेंजेंट लाइन के लिए। सही है, अब आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, ये रही। इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखें y माइनस वाई नॉट क्या है आपके पास 2,3, इसमें से आप देखें y नॉट क्या है 3 है, x नॉट आपके पास 2 है, और m जो है वो 7/4 है। सारी वैल्यूज़ पुट करें, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस एक्स नॉट। वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। अब देखें, अब इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7/4x माइनस 7 2 ज़ा 14/4। अब आप इस -3 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 7/4x माइनस 14/4 जो है इसको जब आप कट करेंगे ना, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो इसका आपके पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 7/2। उसके बाद फिर ये -3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। अब देखें ये आपके पास बन जाएगा 7/4x, और ये -7/2 + 3, इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपके पास आएगा -1/2। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन टेंजेंट लाइन की। बट हमें पार्ट सी भी करना है जिसके अंदर, सॉरी पार्ट बी भी करना है जिसके अंदर हमें नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेप्स करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नॉर्मल लाइन का स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा -1/m के, यानी इन्वर्स भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हमारे पास स्लोप क्या आया था 7/4 आया था, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा हमारे पास -4/7 बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ यहाँ पर अब 7/4 की जगह -4/7 पुट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/7 x माइनस 2। इक्वेशन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये देखें हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/7 x, और ये नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, 4 2 ज़ा 8/7। सही है, इसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4/7 x प्लस देखें 8/7 + 3, इसको जब आप लोग कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे आपका आंसर आएगा 29/7। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ गई है नॉर्मल लाइन की, और ये जो है वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। और जो हमारा पार्ट 1 था जिसके अंदर हमें कहा था कि आपको पॉइंट को वेरीफाई करना है, वो हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। इसके अंदर भी सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने x की जगह पर 3 पुट करना है, y की जगह पर -4। तो ये देखें ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16 इक्वल्स टू 25, और 9 + 16 होता है 25, तो 25 इक्वल्स टू 25। ये आपने पॉइंट को वेरीफाई कर लिया। देन पार्ट ए में आपसे कहा गया था कि आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट ए में आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए आपको पता है कि आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर स्लोप, यहाँ पर आपने वो लाइन लिख लेनी है, फॉर स्लोप
डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अब इसके ऊपर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर पावर रूल लगेगा। इसके ऊपर जब लगेगा तो ये हो जाएगा 2x एंड देन x को जब आप डेरिवेट करेंगे उसका आंसर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड देन डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू के इस साइड पे कांस्टेंट है उसको आपने 0 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 2x उधर चला जाएगा और 2y डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रह जाएगा, तो ये आपने लिख लिया। और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि मैं कर देती हूँ। और डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका वो क्या आ गया, आपका -x अपॉन y आ गया। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। स्लोप के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट को पुट कर देना है। तो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट 3, -4, तो ये इक्वल हो जाएगा x की जगह पर 3 पुट करें, y की जगह पर -4। तो ये देखें नेगेटिव ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी है और x की जगह पर मैंने 3 पुट किया, डिनोमिनेटर में y की जगह पर -4, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे 3/4। तो ये आपके पास जो है वो कर्व वाली जो हमारी टेंजेंट लाइन है उसके लिए स्लोप आ चुका है 3/4। और इसी तरह अब मैं नॉर्मल लाइन का भी स्लोप पहले ही निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मुझे रिक्वायर्ड होगा। तो m नॉर्मल जो है वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा -1/m के। तो ये क्योंकि 3/4 है तो इसको जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो आप लोग जब टेंजेंट लाइन निकालेंगे उसके लिए ये स्लोप पुट करेंगे, नॉर्मल वाली लाइन निकालेंगे तो उसके लिए ये वाला स्लोप पुट करेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। सही है, अब देखें यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं टेंजेंट लाइन, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई नॉट एक्स नॉट आपको पता है 3 और -4 है, पुट कर दीजिए। y माइनस वाई नॉट क्या है, -4 है, तो ये बन जाएगा +4 इज इक्वल्स टू m क्या आया आपके पास 3/4 और फिर x माइनस एक्स नॉट आपके पास क्या है 3 है, पुट कर दिया। अब देखें ये हो जाएगा y + 4 इज इक्वल्स टू 3/4x और उसके बाद फिर ये हो जाएगा -3 3 9/4। अब ये देखें ये वाला जो +4 है ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3/4x -9/4 और -4। तो यहाँ पर x है, इस वाली वैल्यू को तो आप एज इट इज लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3/4x और 9/4 -9/4 -4। इसको जब आप लोग कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे आपके पास आएगा -25/4। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है टेंजेंट लाइन की। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, m की जगह पर जो आपने नॉर्मल n निकाला है नॉर्मल लाइन का स्लोप वो पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y + 4 इज इक्वल्स टू -4/3 x माइनस 3। सही है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये y + 4 आपने एज इट इज लिखा, ये हो जाएगा -4/3x और ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव 4 3 12/3। सही है, उसके बाद ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, आप इस +4 को उधर लेकर चले जाएं तो ये हो जाएगा -4/3x प्लस ये देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 4। सही है, 3 1 और 3 4 12। उसके बाद जब ये +4 उधर आएगा तो ये हो जाएगा -4, तो ये 4 इस 4 को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास y को आ जाएगा -4/3x के। तो ये आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। सही है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। फर्दर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप लोग इन 2 क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करिए, आगे के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जल्द मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।